वीडियो का टाइटल, समय का महत्व, आलस ने कैसे किया बर्बाद। हिंदी मॉरल स्टोरी। इंट्रो। बैकग्राउंड में हल्की और शांत धुन। यह कहानी आर्यन नाम के एक नौजवान की है जो शहर में रहता था। आर्यन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस था। हर जरूरी काम को कल पर टालना उसकी आदत पड़ चुकी थी। उसके परिवार वाले उसे अक्सर समझाते कि बेटा, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, समय की कदर करना सीखो। लेकिन आर्यन के कान पर जून तक नहीं रहती। वह हमेशा यही सोचता था कि अभी तो उसकी पूरी उम्र पड़ी है, आराम से सब कुछ कर लेगा। आगे की पढ़ाई के लिए जब आर्यन को बड़े शहर भेजा गया, तब भी उसका यही हाल रहा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह दिन भर अपने मोबाइल पर गेम खेलता और दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता रहता। कहानी में एक दिन आर्यन को एहसास हुआ कि उसके सारे दोस्त करियर में बहुत आगे निकल गए हैं और वह वहीं का वहीं रह गया। इस बात से निराश होकर उसने शहर के एक जान माने और ज्ञानी महात्मा जी के पास जाने का फैसला किया। जब आर्यन आश्रम पहुंचा तो महात्मा जी एक पेड़ की छांव में ध्यानमग्न थे। आर्यन ने उनके पास जाकर हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीछे छूट गया। मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए और मैं हमेशा विफल हो जाता हूँ। मुझे सफलता का रास्ता दिखाइए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानी का असली कारण तुम्हारा आलस है। तुम समय की कीमत नहीं समझते। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता। महात्मा जी ने कहानी शुरू की। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही परोपकारी और दयालु सेठ रहता था। एक दिन रास्ते में उसे एक बेहद गरीब और आलसी आदमी मिला जिसका नाम माधव था। माधव हमेशा अपनी गरीबी और बदकिस्मती का रोना रोता रहता था। सेठ को उस पर तरस आ गया। सेठ ने कहा, माधव, मेरे गोदाम में बहुत सारा धन और अनाज रखा है। आज शाम सूरज ढलने से पहले तुम मेरे गोदाम आ जाना। तुम जितना चाहो उतना धन और सोना वहां से उठा सकते हो। माधव खुशी से झूम उठा। वह भागता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने कहा, फिर देर किस बात की, जल्दी जाओ और धन ले आओ। पर आलसी माधव ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे अभी तो बहुत समय है, पहले मुझे पेट भर खाना खिलाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाने के बाद उसे सुस्ती घेरने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूं, फिर आराम से चला जाऊंगा। लेकिन सोते सोते उसे 2 घंटे बीत गए। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर ढलने लगी थी। वह घबराकर अपना झोला लेकर सेठ के गोदाम की तरफ भागा। रास्ते में कड़ी धूप थी। चलते चलते माधव को गर्मी लगने लगी। रास्ते में एक घना पेड़ देखकर उसका आलस फिर जाग उठा। उसने सोचा, पेड़ की ठंडी हवा चल रही है, बस थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं। इस चक्कर में वह फिर से गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि सूरज डूबने ही वाला है। वह बदहवास होकर पूरी ताकत से गोदाम की तरफ भागा। लेकिन जब तक वह पहुंचा, सूरज डूब चुका था और गोदाम के दरवाजे पर ताला लग चुका था। माधव ने अपनी मूर्खता और आलस की वजह से अमीर बनने का एक सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो दिया। कहानी का अंत और बदलाव। कहानी खत्म करके महात्मा जी ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन अब निशब्द था। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने महात्मा जी के पैर छुए और उसी पल से अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लेकर घर लौट आया। उस दिन के बाद आर्यन ने हर काम को तुरंत करना शुरू कर दिया। उसने मोबाइल पर वक्त बर्बाद करना छोड़ दिया और दिन रात अपनी पढ़ाई में लगा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते वह अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में समय से ज्यादा कीमती कोई दौलत नहीं है। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसलिए आलस को छोड़िए और आज ही अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।